सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के क्लासेज में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, यूपीपीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, जेएसएससी, सीडीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 156 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 157 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 157 क्या कहता है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। पहला है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मेथेन और डी है एथेन। तो 757 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन, यानी जो बायोगैस संयंत्र से निष्कासित गैस है वो मीथेन होती है, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो 157 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी जो बायोगैस है उसका दूसरा नाम क्या है। पहला है हीलियम गैस, बी है कार्बन गैस, सी है गोबर गैस और डी है इथेन गैस। तो 158 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो गोबर गैस है उसे बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। पहला है सीबी रमन ने, बी है एच खुराना ने, सी है सीबी देसाई ने, डी है जेसी बोस ने। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीबी देसाई, यानी गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया है वो है सीबी देसाई, यानी 159 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। न्यूलैंड्स, मंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डॉट डॉट का विकास किया है, यानी जो दो वैज्ञानिक है न्यूलैंड्स और मंडलीफ और मेयर, जो वैज्ञानिक है तीन, इन्होंने किसका विकास किया है। पहला है धातु विज्ञान, बी है आवर्त सारणी विषय वस्तु, सी है परमाणु संरचना और डी है तत्वों की खोज। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास इन तीन वैज्ञानिक ने किया है, यानी नाम जुड़ा है। तो 160 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है। पहला है फैराडे ने, बी है मेंडलीफ ने, सी है न्यूटन ने और डी है बोहर ने। तो क्वेश्चन नंबर 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडलीफ, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जिसे जनक माना जाता है वो उसे माना जाता है मेंडलीफ को। तो 161 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। पहला है हेनरी मोजली, बी है रॉबर्ट बायल, सी है मेंडलीफ और डी है जॉन न्यूलैंड्स। तो 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडलीफ, यानी मूल तत्वों की जो आवर्त सारणी सबसे पहले बनाए हैं वो बनाए हैं मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने। तो 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163।
दमयंती मंडलीक ने क्या तैयार किया था? पहला है अराजकता सिद्धांत, बी है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, सी है अल्फा प्रभाव, डी है सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। यानी मंडलीक का पूरा नाम दमयंती मंडलीक है। इन्होंने रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की है। इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी कहते हैं। तो 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी नील बोहर की है उसमें क्या सही नहीं है? पहला है हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी है समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। सी है वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। डी है वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। यानी जो वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। तो ये जो कथन है ये गलत है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है। तो 164 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मंडलीक की आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें जो है वो क्या है? पहला है 8 आवर्त और 7 समूह, बी है 18 समूह और 7 आवर्त, सी है 7 आवर्त और 8 समूह, डी है 7 समूह और 18 आवर्त। ये भी आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी रेलवे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 165 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 समूह और 7 आवर्त है। यानी जो मंडलीक की आवर्त सारणी है आधुनिक वाली उसमें 18 समूह और 7 आवर्त शामिल हैं। तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व यानी विद्युत धनात्मक तत्व है और सबसे ऋणात्मक तत्व है। यानी जो तीसरी अवधि में है, जो तीसरी रो में, उसमें सबसे विद्युत धनात्मक और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? पहला है सोडियम पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सी है सोडियम क्लोरीन, डी है एल्युमिनियम क्लोरीन। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 166 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी की जो तीसरी अवधि का सबसे विद्युत यानी विद्युत धनात्मक जो तत्व होगा वो हो जाएगा सोडियम और जो सबसे ऋणात्मक तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन। तो 166 का राइट यहाँ जो होगा वो हो जाएगा सोडियम, यानी Na सोडियम हो और यहाँ हो जाएगा सबसे ऋणात्मक क्लोरीन यानी Cl। तो 166 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? पहला है कॉपर की, बी है क्लोरीन की, सी है आयरन की और डी है मरकरी की। तो 167 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे ज़्यादा होती है यानी उच्चतम होती है। तो 167 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
68 निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? पहला है आयोडीन, बी है फ्लोरीन, सी है क्लोरीन और डी है ब्रोमीन। तो 168 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो आयोडीन है उसका जो परमाणु व्यास है वो सबसे बड़ा है। तो 168 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? पहला है बोरोन, बी है लिथियम, सी है बेरिलियम और डी है सोडियम। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिथियम है। जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो 169 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।